पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने गुरुवार को मिलीभगत के आरोप लगाए जाने के बाद में इनके जवाब दिए। उन्होंने मंच पर संबोधित करते हुए उन्होंने पायलट के द्वारा जो लगाए गए आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कुछ लोग एक ही जो है बार बार आरोप लगाते आ रहे हैं मिलीभगत का कि मिले हुए हैं, तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि क्या कभी दूध और नींबू मिल सकते हैं क्या। दरअसल जो है गुरुवार को वसुंधरा राजे विश्नोई समाज के कार्यक्रम में पहुंची थी, जहां पर मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह के आरोप मुझ पर लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद है। दरअसल सूरतगढ़ के दौरे पर बिश्नोई मंदिर के अंदर वसुंधरा राजे पहुंची थी, जहां उन्होंने संबोधित करने के दौरान ये बात बोली। उन्होंने साथ ही गहलोत सरकार के ऊपर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से गहलोत सरकार अभी महंगाई राहत कैंप लगा रही है, उसी तरीके से जो है भ्रष्टाचार मुक्त केंद्र लगाने चाहिए, महंगाई अपने आप कम हो जाएगी। साथ में उन्होंने तमाम जो है बीजेपी के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं उनकी उन्होंने सराहना की। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो कांग्रेस अभी वर्तमान में काम कर रही है उनको बिश्नोई समाज के नियमों के आधार पर जो है उनको उनकी खरी खोटी उनके लिए खींची। कहा कि 20वें नियम में बिश्नोई समाज में कहा है कि अहंकार का त्याग, जो न छोटों से सद्भाव करे और न बड़ों का सम्मान करे। हमारी पार्टी में ऐसा कोई नहीं है। उन्होंने अपनी पार्टी का नाम लेते हुए इसके अंदर बीजेपी का नाम लेते हुए उन्होंने कहा। साथ के अंदर उन्होंने बिश्नोई समाज का 10वां नियम है उसके बारे में कहा कि क्षमा, पर जो क्षमा करने योग्य ना हो उसे क्षमा नहीं करना चाहिए। और 12वां नियम है चोरी नहीं करना। भ्रष्टाचार एक किस्म की चोरी है। उन्होंने खुलकर जो है गहलोत सरकार के ऊपर निशाना साधा। साथ में उन्होंने इस बात का तो साफ तौर पर जो है आकलन कर ही दिया, क्योंकि पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट द्वारा जो उन पर आरोप लगाया गया था कि आपस में मिले हुए हैं। साथ में उन्होंने अनशन भी किया था जयपुर के शहीद स्मारक पर, जिसके अंदर इस बात का जिक्र किया। और अपनी पार्टी के खिलाफ उन्होंने एक दिन का प्रदर्शन किया जिसके अंदर इस बात का जिक्र किया था, जिसका पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने खुलकर जवाब दिया। साथ में विपक्ष की जो है सत्ताधारी पार्टी के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर जमकर उन्होंने निशाना साधा। वर्तमान के अंदर जिस तरह की स्थिति बनी हुई है कि कांग्रेस लगातार अपने प्रयास कर रही है, तो वहीं इनके विधायकों के लिए भी कई आरोप जो है सामने निकल कर आ रहे हैं। जिस तरह से अभी वर्तमान के अंदर जो है एक आत्महत्या करने के बाद भी जयपुर के अंदर महेश जोशी के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, साथ के अंदर वहाँ पर भी सचिन पायलट पहुँचे थे। तो एक तरीके से इनके ही विधायक के ऊपर और इन्हीं की मंत्री के ऊपर आरोप लगने के बावजूद भी वहाँ जहाँ कांग्रेस का कोई नेता नहीं गया, वहाँ पर जो है सचिन पायलट पहुँचे। और साथ के अंदर अभी वर्तमान में जो स्थिति है वहाँ पर बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो वहाँ पर बैठकर इस बात का समर्थन कर रहे हैं और न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। तो वहीं सचिन पायलट ने भी इस वहाँ पहुँचने के बाद ये कहा कि जो है कानूनी रूप पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए और पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए। तो जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही है, सचिन पायलट एक अलग रूट पर चलते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ में जो अब उन्होंने मंच से संबोधित करते क्या कहा, इसका वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे कि उन्होंने किस तरह से आरोप लगाया है, उसका जवाब दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे लगातार जो है अब एक्टिव होती हुई नज़र आ रही है। तो देखने वाली बात होगी, जैसे जैसे चुनाव करीब आते हैं तो सभी पार्टियां जो है सड़कों पर उतरती हुई नज़र आती है। लेकिन आने वाले परिणाम में क्या देखने को मिलेगा ये तो देखने वाली बात होगी। कई लोग बहुत समय से एक ही झूठ का प्रचार कर रहे हैं आजकल, वो तो मिले हुए हैं, जिनसे सिद्धांत नहीं मिलते महाराज, जिनसे विचारधारा नहीं मिलती, जिनसे करण बेदी जो अमर्यादित से अमर्यादित शब्द हैं, ऐसे आरोप सुनने को मिलते हैं, उनसे मन भला मिलेगा भी तो कैसे। और दूध बताओ आप लोग सब, दूध और नींबू का रस मिल सकता है? हाँ जी, नहीं मिल सकता। यही बात है। तो जब बात होती है ना, कभी कभी सामने आती है, तो सोचना चाहिए। मेरे सहयोगी अजय सिंह के साथ मैं दीपक मौत, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।